हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मैं हूं आदर्श तिवारी और हम कर रहे हैं सॉल्व क्लास 12th मैथमेटिक्स की बुक आर डी शर्मा को। तो भाई यहां पर हम कहां तक पहुंच चुके थे? तो हमने फंक्शन चैप्टर स्टार्ट कर लिया था, मतलब चैप्टर 2 जो आर डी शर्मा का है। और यहां पर हमने सारे मेन एक्सरसाइजेस खत्म कर लिए हैं। एमसीक्यूज में भी एक पार्ट अपन ने 15 क्वेश्चंस तक खत्म कर लिया है। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 से, और आगे ऐसे ही बढ़ेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है आर डी शर्मा में हर एक चैप्टर में, और ये सारे क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो और अच्छे से सॉल्व कर रहे हो तो भाई कौन रोक रहा है फिर आपको फुल मार्क्स लाने से? खुद सोचो ना। तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हर अनसॉल्व क्वेश्चन का आपको यहां पर सॉल्यूशन मिलेगा। बिना टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं अपन यहां पर। और हाँ, अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियोस को देखिए और फिर यहां पर आइए, वरना चीजें समझ में नहीं आएंगी और आप लोग लिखोगे सर समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर से निकलेंगी बातें। तो क्या मतलब है फिर ऐसा पढ़ने का? आप पुराने वीडियोस देखिए, पूरी सीरीज को देखिए, रिलेशन से लेके यहां तक पूरा देखिए, उसके बाद यहां पर आइए, सारी चीज समझ में आएंगी, वादा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है भाई? लेट ए एक सेट है भाई, कौन सा है? यहां पर x इज सच दैट -1 से 1 के बीच में x आ रहा है, और f एक फंक्शन है फ्रॉम a टू a, मतलब उसकी डोमेन और को डोमेन दोनों सेम है। और वो क्या है? वो यही है अपना a -1 से 1 के बीच का। ठीक है, अब आप बोल रहा है f ऑफ x इक्वल्स टू x इंटू मॉड ऑफ x, देन f इज ये हमसे पूछ रहा है भैया कि अगर f ऑफ x की वैल्यू क्या है? x इंटू मॉड ऑफ x, तो f क्या होगा? एक बायजेक्शन होगा, इंजेक्टिव होगा, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, या फिर नाइदर इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव। तो हम देख लेते हैं भाई क्या होगा ये। वैसे ऐसे फंक्शंस को हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ है। हमें पता है कि अगर x मॉड x आ रहा है या मॉड x आ रहा है, कुछ भी ऐसा आ रहा है, तो हमें कौन कौन सी वैल्यूज पर इसको सॉल्व करना होता है, कहां पर ध्यान देना पड़ता है। तो हमें यहां पर ध्यान ये देना पड़ता है भाई कि जब x लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, x ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा। तो हर कंडीशन में हमें इसको चेक करके देखना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस फंक्शन को हम डिफाइन कर लेते हैं। हमको मालूम है कि f ऑफ x जो होता है, अगर वो मॉड ऑफ x है, तो मॉड ऑफ x जो है वो कैसा डिफाइंड होता है भाई? मॉड ऑफ x डिफाइंड होता है, अगर x लेस देन 0 होता है तो ये हो जाता है -x, और अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ये हो जाता है +x, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे +x हो जाता है। ठीक है, तो अब हम बात यहां पर कर रहे हैं x मॉड x की। तो भाई यहां पर जहां जहां -x और x है, सब जगह x मल्टीप्लाई कर दो आप। x के मॉड x में भी x मल्टीप्लाई हुआ, तो यहां पर भी दोनों जगह आप x मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -x² फॉर x लेस देन 0 एंड +x² फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारा जो फंक्शन है x मॉड x, वो डिफाइंड कैसे हो गया? वो हो गया -x² जब x जो है वो छोटा है 0 से, और वो हो गया प्लस का x² जब x जो है वो 0 से बड़ा है, उसके बराबर है। क्लियर है ये बात? अब हमको क्या करना भाई, ये देखना है कि ये फंक्शन 1 होगा, ऑन टू होगा, या दोनों में से कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं 1 के लिए। सबसे पहले 1 के लिए चेक करते हैं। तो आपको पता है भाई 1 के लिए क्या करते हैं हम? मैंने आपको बोला हुआ है कि अब आपसे कोई नींद में भी ये पूछे, सपने में आकर भी पूछे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 फंक्शन है, मतलब कि हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि अगर f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y है तो दिस शुड इंप्लाई दैट x इज इक्वल्स टू y, मतलब कि आउटपुट अगर इक्वल है तो इनपुट्स इक्वल होने चाहिए, तभी आउटपुट इक्वल आने चाहिए। ठीक है, सेम इनपुट पर सेम आउटपुट चलेगा, डिफरेंट इनपुट पर सेम आउटपुट नहीं चलेगा, वो मैनी वन फंक्शन बन जाएगा। ये पता है अपन को। ठीक है, तो यहां पर हमें 1 करना है, तो हमें क्या चेक करना है कि f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y शुड इंप्लाई दैट x इज इक्वल्स टू y। क्लियर है ये बात? तो अब यहां पर देखते हैं अपन भाई कि अगर f ऑफ x और f ऑफ y इक्वल है, तो मैं बोलता हूं इफ लेट f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y है। अब लेकिन यहां पर कंडीशन अलग अलग बनेगी भाई। ठीक है, एक बार हम चेक करते हैं x और y दोनों लेस देन 0 के लिए, फिर हम चेक करते हैं x और y दोनों ग्रेटर देन 0 के लिए। मतलब कि एक बार चेक करेंगे जब दोनों का साइन जो हो वो सेम हो लेकिन ग्रेटर देन 0 हो, और एक बार चेक करेंगे जब दोनों का साइन जो हो वो सेम हो लेकिन लेस देन 0 हो, और फिर चेक करेंगे जब दोनों का साइन डिफरेंट होगा तब क्या होगा। ठीक है, तो 3 केसेस बनेंगे। तो मैं बोलता हूं केस 1, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, दोनों कैसे हैं? ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो f ऑफ x क्या बन जाएगा भाई? f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y में हमें समझ में आ जाएगा भाई कि अगर दोनों ग्रेटर देन 0 है तो x² हो जाएगा हमारा फंक्शन। तो मैं बोलता हूं यहां हो जाएगा x² इक्वल्स टू y²। यहां पर फंक्शन x का है तो x मॉड x की वैल्यू हो जाएगी x²। यहां पर फंक्शन y का है तो y मॉड y, चलो वो भी लिख देता हूं मैं अगर आपको चाहिए तो भाई।
यहां पर मैं लिख देता हूं x mod x और इक्वल्स टू y mod y। आपको पता है दोनों ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन कैसा हो जाता है, x mod x हो जाता है अपना x स्क्वायर, तो y mod y क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। तो वहां पर लिख दो आप, ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर। अब दोनों साइड से स्क्वायर हटा लो तो यह जाएगा x इक्वल्स टू y। अब आप लोग ये तो नहीं सोच रहे हो कि मैंने प्लस माइनस y क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा भाई प्लस माइनस y। जनरली हम जब भी दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं, मतलब कि x स्क्वायर इक्वल्स टू y को समथिंग को हम सॉल्व करते हैं, तो हम सामने वाले में प्लस माइनस ले आते हैं, है ना। मतलब जैसे मैं बोलता हूं, अगर मान लो x स्क्वायर इक्वल्स टू y था कहीं पर, तो आप बोलते हो x इक्वल्स टू प्लस माइनस y। बचपन से ऐसे सॉल्व करते आ रहे हो, तो यहां पर क्यों नहीं बोला मैंने ऐसा। तो भाई अपन ने पुराने वीडियोज में भी देखा है कि जब यहां हमने साइन पहले ही डिफाइन कर दिए कि दोनों ग्रेटर देन 0 है, तो यहां पर प्लस और माइनस लगाने का कोई तुक ही नहीं बैठता भाई, है ना। तो यहां पर प्लस और माइनस नहीं लगाएंगे, हम सीधे बोलेंगे x इज इक्वल टू y। अब जिस भी साइन के हो वो, अगर प्लस के साइन के दोनों, तो दोनों प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव है, यहां पर ग्रेटर देन 0 है दोनों, ठीक है। अब मैं बात करता हूं केस 2 की। केस 2 में क्या बोलता हूं, चलो दोनों लेस देन 0 होते हैं, तो मैंने बोला x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0, दोनों लेस देन 0 हैं। तो यहां पर क्या, अगर मैं बोलता हूं f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y, तो वो हो जाएगा x mod x इक्वल्स टू y mod y। और जब दोनों लेस देन 0 है, तो आपको पता है x mod x की वैल्यू क्या होती है लेस देन 0 पर, वो होती है माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस एक्स का स्क्वायर। तो y mod y क्या हो जाएगा, माइनस y का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसल, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, एक्स इक्वल्स टू वाई। यहां पर भी प्लस माइनस वाई लगाने का कोई सेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पर हमने पहले ही दोनों को डिफाइन कर दिया, दोनों नेगेटिव है, ठीक है। अब देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई ने क्या इंप्लाई किया था, एक्स इक्वल्स टू वाई। यहां पर भी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई ने क्या इंप्लाई किया है कि एक्स इज इक्वल्स टू वाई, हमें यही तो इंप्लाई करवाना था, ठीक है। तो यहां पर हम जानते हैं कि अगर f of x equals to f of y implies that x is equals to y, then the function is one function। लेकिन यहां पर एक और केस बचा हुआ है, कौन सा केस, जब दोनों का साइन डिफरेंट हो भाई, ठीक है। तो मैं बोलता हूं केस 3, x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0। x जो है वो 0 से कम है और y जो है वो 0 से ज्यादा है, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, x अगर 0 से कम है और y 0 से ज्यादा है, तो क्या x और y इक्वल होंगे, नहीं होंगे। और यहां पर अगर मैं बोलूं f ऑफ x, तो वो हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, और f ऑफ y तो वो हो जाएगा y का स्क्वायर। तो अब यहां पर x और y इक्वल नहीं थे, तो माइनस का x स्क्वायर माइनस और y स्क्वायर भी इक्वल यहां पर नहीं आ रहे हैं, अपने अपन को साफ साफ समझ में आ रहा है। तो आप बोलोगे कि f ऑफ x जो है वो भी f ऑफ y से इक्वल नहीं है। तो मतलब कि x और y अगर इक्वल नहीं है, तो f ऑफ x और f ऑफ y भी कैसे हैं, इक्वल नहीं है। तो यहां पर आपने बोल दिया, देख लिया भाई कि दोनों चीजें, अगर यहां पर आपने देखा कि अगर f ऑफ x f ऑफ y के इक्वल है, तो x इक्वल टू y आता है, और अगर दोनों इक्वल नहीं है x और y, तो f ऑफ x भी f ऑफ y के इक्वल नहीं आता है। मतलब कि डिफरेंट इनपुट्स के लिए सेम आउटपुट नहीं आ रहा है, और सेम इनपुट्स के लिए सेम आउटपुट आ रहा है, या फिर सेम आउटपुट्स हैं अगर, तो सेम इनपुट पे ही वो इंप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे फंक्शन, ऑल द 3 केसेस जो अपन ने देखे, इनमें से हमको क्या समझ में आएगा कि ये फंक्शन कैसा है, तो ये फंक्शन 1 1 है भाई, ठीक है। तो आप बोलते हो फ्रॉम ऑल द अबव केसेस we can say that f is a 1 1 function। सारे केस से हम समझा सकते हैं, यहां पर बोल सकते हैं कि f जो है वो क्या है, एक 1 1 फंक्शन है। क्लियर है ये बात। तो अब यहां पर ये 1 1 तो हो गया भाई, हमको क्या प्रूव करना है कि ऑन टू भी है, मतलब सरजेक्शन भी है या नहीं है, वो देखना है भाई, ठीक है। तो सरजेक्शन है कि नहीं, उसके लिए मैं देख लेता हूं भाई। ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए भाई, फॉर एवरी वाई देयर इज एन एलिमेंट x एज इट्स प्री इमेज। मतलब कि कोडोमेन के हर y के लिए, कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज उसके डोमेन में होना चाहिए फंक्शन के, तब वो क्या होता है, एक ऑन टू फंक्शन होता है।
देखा हुआ ये बात। तो यहां पर हमें करना क्या होता है ये भी आपको याद होना चाहिए। सपने में भी कोई पूछे कि ऑन टू निकालना तो क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे एक ही चीज भाई कि एफ ऑफ एक्स को वाई निकालना पड़ेगा, मतलब एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई निकालना पड़ेगा। एंड देन देखना पड़ेगा कि क्या y की हर को डोमेन की वैल्यू के लिए डोमेन में x आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो मैं यहां पर बोलता हूं लेट f ऑफ x इक्वल्स टू y। तो यहां पर f ऑफ x कितना है भाई, अपना है x मॉड x इक्वल्स टू y। ठीक है, अब यहां पर भी दो केसेस बनते, मैं बोलता हूं केस 1 y इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां पर f ऑफ x क्या हो जाएगा, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब x मॉड x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब आप बोलोगे x स्क्वायर इक्वल्स टू y। ठीक है, तो यहां पर ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है कि x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तभी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, अब x स्क्वायर इक्वल्स टू y, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट y। अब रूट y आ रही है, यहां पर प्लस माइनस लगाने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि x जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है अगर y ग्रेटर देन 0 है तो। ठीक है, अब यहां पर एक बात बताओ कि रूट y की वैल्यू क्या क्या है भाई, ग्रेटर देन 0 के लिए y कहां से कहां तक हो सकता है, तो यहां पर इसका को डोमेन और डोमेन दोनों -1 से 1 के बीच में था। तो मैंने बोला अगर ग्रेटर देन 0 चाहिए है तो y कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, तो y बिलोंग करेगा भाई 0 से बड़ा और 1 से छोटा। 1 इंक्लूडेड था क्या, हाँ, तो ये हो गया भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। तो y जो है वो यहां से यहां तक की वैल्यूज है भाई। अब ये वैल्यूज कोई भी रख दो, कोई भी वैल्यू रख दो, 0 रख दो, 0.5 रख दो, 1 रख दो, ये जो इसका x की जो वैल्यू आएगी वो इसके डोमेन की ही वैल्यू रहेगी भाई। रूट ऑफ 0.5 कितना होगा, तो वो 1 और 0 के बीच में ही आएगा। रूट ऑफ 1 कितना होगा, तो 1 ही होगा। रूट ऑफ 0 कितना होगा, तो वो 0 होगा। मतलब कोई सी भी वैल्यूज रखकर देख लो, आपको ये समझ में आएगा कि भाई रूट ऑफ y की वैल्यू अगर y इधर है, इनके बीच में है, तो x भी इनके बीच में ही आएगा। तो आप बोलोगे देयरफॉर फॉर एवरी y बिलोंग्स टू 0 से 1 there is an element x in its domain। ठीक है, तो अब आप क्या बोलोगे, हर y के लिए एक एलिमेंट x है, तो ये कैसा है, ऑन टू है। लेकिन अभी कहां के लिए भाई, सिर्फ ग्रेटर देन 0 के लिए प्रूव हुआ है। तो आपने बोला ठीक है भाई ऑन टू अभी प्रूव हुआ है, लेकिन सिर्फ आधे के लिए। तो अपन बोलते हैं आधा और करके देखते हैं। अब हम बोलते हैं लेट y बी लेस देन 0। तो f ऑफ x भी क्या हो जाएगा, लेस देन 0, क्योंकि अपन ने f ऑफ x जो है वो y ही लिया हुआ है यहां पर। तो यहां पर आप बोलोगे x मॉड x भी लेस देन 0, और ये कौन सा केस होता है, जब x लेस देन 0 होता है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, f ऑफ x इक्वल्स टू y, मतलब कि x मॉड x इक्वल्स टू y। अब ये लेस देन 0 तो हो गया माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y। ठीक है, या x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ y, बट y तो खुद लेस देन 0 था। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, माइनस ऑफ माइनस y, यहां पर पहले बोल दो, या तो फिर माइनस y की इक्वेट करो इसको, और माइनस से माइनस कैंसिल कर दो। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, या x इक्वल्स टू माइनस रूट वाई। अभी माइनस रूट वाई क्यों आया भाई, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर x जो है वो लेस देन 0 है। हम जब भी स्क्वायर ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट वाई लिखते हैं यहां पर। लेकिन x जो है अगर वो नेगेटिव है तो प्लस वाला तो टर्म आएगा ही नहीं यहां पर, तो वो माइनस रूट वाई आएगा। मतलब कि हर y की नेगेटिव वैल्यू के लिए x की नेगेटिव वैल्यूज भी वहां पर अवेलेबल होगी, क्योंकि y की वैल्यू यहां पर कहां से कहां तक होगी, तो यहां होगी भाई -1 से 0 तक। ठीक है, तो आप बोलते हो y बिलोंग्स टू -1 से 0। अब इनके बीच की कोई भी वैल्यूज रखकर उसका अगर आप रूट निकालते हो
या माइनस ऑफ माइनस वाई यहां पर बोल देते हो आप, इसलिए मैं वहां पर कैंसिल आउट नहीं कर रहा था उसको। मतलब कि मैं क्या बोल रहा था, अगर मैं यहां पर कैंसिल आउट नहीं करता तो ये किस तरीके का दिखता मुझे, तो ऐसा दिखता एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ अंडर रूट माइनस वाई। अब आपको चीज ज्यादा समझ में आएगी कि भैया इसके अंदर माइनस की वैल्यू रखने पर भी पॉजिटिव क्यों आएगा, तो वो इसलिए आएगा क्योंकि अगर मैं यहां से माइनस से माइनस कैंसिल नहीं करता, ठीक है, मान लो इसको मैं कैसा लिखता, इसको मैं लिखता माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई, देन एक्स की वैल्यू बोलता माइनस ऑफ अंडर रूट माइनस वाई, ठीक है। रूट माइनस वाई तो आ ही गया, ये वाला माइनस क्यों आया, क्योंकि एक्स नेगेटिव है, ठीक है। तो अब एक्स नेगेटिव है, जब स्क्वायर रूट हटा, यहां से स्क्वायर हटाता तो प्लस माइनस का रूट माइनस वाई आता, लेकिन नेगेटिव है इसलिए सिर्फ माइनस का रूट माइनस वाई लिया मैंने, ठीक है। अब यहां पर आपको ये समझ में आएगा इधर पर देखने से कि जब नेगेटिव वैल्यूज ऑफ वाई भी यहां पर आप पुट करोगे तो वो ये वाला जो माइनस है उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। और इनकी जो वैल्यूज आएंगी किसी भी नेगेटिव वाई के लिए वो भाई -1 से 0 के बीच में ही आएगी, ठीक है। 0 से 1 के बीच में आएगा इसका रूट, और ये जो माइनस है उसको क्या कर देगा, -1 से 0 के बीच में ले आएगा। तो आप बोलोगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू -1 से 0 देयर इज x इन इट्स डोमेन। मतलब कि भाई यहां पर आपने ये प्रूव कर दिया कि सारे y 0 से 1 के लिए भी x था और सारे y 0 से -1 से 0 के लिए भी वहां पर एक x अवेलेबल है। मतलब कि इसके को डोमेन के हर y के लिए डोमेन में एक x अवेलेबल है, क्योंकि यहां पर डोमेन और को डोमेन जो यहां पर हो भी रहा है वो सेम है, -1 से 1 के बीच में, उनका रूट भी आप लोगे तो उनके बीच में ही आएंगे वो। तो आपने बोला ठीक है भाई ये क्या है, एक ऑन टू फंक्शन भी है, तो आप बोलोगे देयरफॉर f ऑफ x इज ऑन टू। अब इससे पहले इसको हमने इंजेक्शन प्रूव कर दिया था, मतलब 1-1 फंक्शन प्रूव कर दिया था, अब ऑन टू भी कर दिया है, तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर f ऑफ x इज बाइजेक्शन। कौन सा वाला, फर्स्ट वाला। तो हो गया सॉल्व। ये एक बार देख लेते हैं अच्छे से कि क्या क्या किया अपन ने यहां पर। तो आप देखो यहां पर f ऑफ x जो था, हमें मालूम है अगर f ऑफ x मॉड ऑफ x होता है तो मॉड ऑफ x होता -x फॉर x लेस देन 0 और +x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपने यहां पर बोला कि ये f ऑफ x जो ये x मॉड x है, ठीक है, तो ये हो गया -x² फॉर x लेस देन 0 और x² फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपने दोनों जगह x मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद आप देखने आए कि ये 1-1 है कि नहीं। तो 1-1 के लिए आपने बोला कि हमें पता है भैया f ऑफ x इक्वल टू एफ वाई शुड इंप्लाई दैट x इक्वल टू वाई, लेकिन यहां पर केसेस भी बनेंगे भाई, क्यों, क्योंकि मॉड है तो हमें नेगेटिव के लिए अलग, पॉजिटिव के लिए अलग सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने बोला कि जब x और y दोनों ग्रेटर देन 0 हों तब f ऑफ x इक्वल टू एफ वाई जो होगा वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर के इक्वल हो जाए, क्योंकि दोनों ग्रेटर देन 0 है। तो x इक्वल टू वाई बोल दिया मैंने, यहां से प्लस माइनस लगाने की बात ही नहीं है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 हमने पहले ही बोला हुआ है। सिमिलरली लेस देन 0 में किया, यहां पर भी x इक्वल टू वाई है, मतलब कि हर जगह जब भी f ऑफ x और f ऑफ y को इक्वल ले रहे हो आप तो x इक्वल टू वाई तक आप पहुंच जा रहे हो। उसके बाद आपने देखा केस 3 में जब x लेस देन 0 है और y ग्रेटर देन 0 है, तो आपने बोला कि भाई ठीक है यहां पर x और y ही इक्वल नहीं है, तो f ऑफ x और f ऑफ y तो इक्वल है ही नहीं। यहां पर साफ दिख रहा था एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव था, दोनों इक्वल नहीं है। तो आपने बोला कि भाई ये जो है हमें ये बता रहा है कि तीनों जो केसेस हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि f जो है वो 1-1 है, मतलब सेम इनपुट दोगे तभी सेम आउटपुट आएगा, वरना सेम आउटपुट नहीं आएगा। अब आप चेक करने आते हो उसको कि ऑन टू है कि नहीं, तो हमने लिया f ऑफ x इक्वल टू वाई और बोला यहां पर कि x मॉड x जो है वो y के इक्वल है। अब अगर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो f ऑफ x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब x मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये किस केस में होता है, जब x ग्रेटर देन 0 होता है। और यहां पर y की वैल्यू क्या आएगी, 0 से 1 के बीच में, क्योंकि इसका जो को डोमेन है वो -1 से 1 है और उसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो 0 से 1 है, ठीक है। अब आपने x स्क्वायर इक्वल टू वाई लिया, x इक्वल टू रूट वाई हो गया। अब रूट वाई जो है आप खुद समझ लो यहां पर, क्योंकि ग्रेटर देन 0 था इसलिए x स्क्वायर हो गया x ऑफ मॉड x। रूट वाई जो है आप 0 से 1 की वैल्यू x की कोई भी पुट कर दो, y की कोई भी पुट कर दो, तो वहां पर x जो है वो भी 0 से 1 के बीच में ही आएगा, मतलब कि इसके को डोमेन के हर y के लिए x यहां पर अवेलेबल है। सिमिलरली आपने देखा जब y लेस देन 0 था तो f ऑफ x भी लेस देन 0 हो गया, x मॉड x भी लेस देन 0 हो गया। और ये किस केस में होता है, जब x लेस देन 0 होता है तब।
तो यहां पर मैंने बोला कि भाई x लेस देन 0 है, y जो है वो कहां से कहां तक है, क्योंकि लेस देन 0 है और कोड डोमेन है -1 से 1 तक, -1 से 1 तक, तो लेस देन 0 वाला पार्ट होता है -1 से 0 तक। तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मैंने देखा कि x mod x को अगर मैं माइनस वाई बोलूं तो माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाई के इक्वल, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आती है माइनस ऑफ रूट वाई। तो यहां पर आप इसको ऐसा समझ सकते हो या फिर ऐसा भी समझ सकते हो कि अगर आपको ये कंफ्यूजन हो कि भाई y नेगेटिव आ रहा है, तो जो वो y नेगेटिव था ना वो तो यहां पर अपन ने पहले ही कैंसिल कर दिया था, इसलिए यहां पर ये वैल्यू आ रही थी। तो जो भी वैल्यू आ रही थी यहां पर y की पॉजिटिव वाली रखोगे आप, क्योंकि उसका माइनस साइन पहले ही कैंसिल हो गया। अगर आप पहले कैंसिल नहीं करते हो और इसको लिखते हो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स इक्वल टू हो जाता है माइनस ऑफ अंडर रूट माइनस वाई। ये माइनस साइन क्यों है, क्योंकि एक्स लेस देन 0 है, ठीक है, और ये माइनस वाई। अब यहां पर वाई की नेगेटिव वैल्यू रख लो तो ये जो माइनस है इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो रूट आप निकाल लोगे, इमेजिनरी साइड आप नहीं जाओगे। यहां पर आप देख लो कोई भी वैल्यू रख लो -1 से 0 के बीच में, x की वैल्यू भी उन्हीं के बीच में आएगी। तो आपको समझ में आ गया कि भाई हर y के लिए, जो हर डोमेन में इसका y है उसके लिए x अवेलेबल है, मतलब कि ये कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। क्लियर है? तो हो गया भाई 1 1 बी ऑन टू बी, हो गए बाइजेक्शन। तो काफी अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन हो सकता है आपको जेई मेंस में भी मिल जाए, या फिर ये मॉड वाले क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में मिलाकर सॉल्व करने को आ जाता है। अगर मॉड आपसे अच्छे से बनता है ना तो आप उन सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आप यहां पर ये जानते हो कि मॉड के लिए आपको प्लस में अलग और माइनस में अलग सॉल्व करनी रहती है, हर चीजों को, हर केस देखकर चलना पड़ता है, ठीक है। तो क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े, इसको करते हैं क्लियर भाई। एक बाइजेक्शन आंसर आ गया था अपना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17, इफ द फंक्शन f फ्रॉम r टू a, मतलब इसका डोमेन है रियल नंबर्स और a है इसका भाई क्या, को डोमेन, गिवन बाय f of x इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इज अ सर्जेक्शन, देन a इज इक्वल्स टू, ये सर्जेक्शन है मतलब कि ऑन टू फंक्शन है, यानी कि इसका जो रेंज है और को डोमेन है उनको कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आप बोलोगे रेंज ऑफ f इक्वल्स टू को डोमेन ऑफ f। क्यों भाई? क्योंकि f इज अ सर्जेक्शन गिवन है। सर्जेक्शन मतलब कि ऑन टू फंक्शन, और ऑन टू का क्या काम होता है भाई, यही तो होता है कि रेंज और को डोमेन को क्या करता है, वो इक्वल करके बताता है हमको, ठीक है। अब आपने बोला रेंज ऑफ f इक्वल टू को डोमेन ऑफ f। अब रेंज अगर आप निकाल लोगे तो को डोमेन क्या है, a है, तो मतलब रेंज जो है वही इसका क्या होगा, a होगा। रेंज ऑफ f जो होगा वही इसका a होगा, क्योंकि रेंज जो है वही किसके इक्वल आ रही है भाई, को डोमेन के इक्वल आ रही है, ठीक है। तो रेंज निकालने के लिए आते हैं अपन। रेंज निकालने के लिए क्या करना होता है, बेसिकली वही काम जो ऑन टू के लिए करते हो आप, है ना। यहां पर आप क्या बोलोगे, x इन टर्म्स ऑफ y निकालो आप, ठीक। तो यहां पर मैं बोलता हूं f ऑफ x इक्वल्स टू y, लेट f ऑफ x इक्वल्स टू y। तो ये हो जाता है x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू y, ठीक है। एक्स स्क्वायर को वहां भेज दो तो एक्स, इसकी वैल्यू जाती है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर वालों को एक साइड कर लो तो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। क्लियर है? एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो तो ये हो जाएगा भाई 1 माइनस वाई इक्वल्स टू वाई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी y अपॉन 1 माइनस वाई, एक्स की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट y अपॉन 1 माइनस वाई। अब एक बात ध्यान देना है, यहां पर y की जो वैल्यू है भाई वो नेगेटिव, यहां पर अगर ये पूरे टर्म अपन को क्या करना है, पॉजिटिव रखना है, तो यहां पर आप बोलोगे कि 1 माइनस वाई जो है वही इस टर्म का क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि अगर वो 1 हो गया तो नीचे 0 आ जाएगा, नीचे 0 भी नहीं चाहिए आपको। और आपको क्या चाहिए यहां पर आपको बोलना है कि भाई इसको नेगेटिव भी नहीं होना है, इसको नेगेटिव भी नहीं होना है। तो मतलब कि इसको क्या होना है, क्या हो सकती है यहां पर y की वैल्यूज, आप देखोगे कि y अगर 1 से बड़ा हो जाता है, y अगर 1 से बड़ा हो जाता है तो यहां पर ये नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी, मतलब 2 रख दो तो नेगेटिव हो जाएगी, 3 रख दो तो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। y अगर 0 से छोटा हो जाता है, मान लो मतलब -1 रखता हूं यहां पर, तो 1 माइनस -1 तो +2 हो गया, लेकिन ऊपर वाला y इसको नेगेटिव कर देगा।
तो 0 से छोटा भी नहीं हो सकता, 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता, तो y की वैल्यू कहां से कहां तक आ सकती है? क्योंकि नेगेटिव इसलिए नहीं होना है भाई क्योंकि स्क्वायर के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो रियल फंक्शन ही नहीं रह जाएगा वो, ठीक है। तो आपने बोला यहां पर कि भाई यहां पर आपको y की वैल्यू कहां से कहां तक चाहिए है, तो आप बोलोगे भाई y जो होगा वो बिलोंग करेगा, अगर y 0 रखूंगा तो मैं इसको कोई दिक्कत की बात नहीं है, नीचे 0 हो जाएगा ऊपर 0 हो जाएगा, रूट ऑफ 0 0 होता है, रियल नंबर है, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो y बिलोंग करेगा कहां से कहां तक भाई? 0 से। अब 1 रखोगे क्या आप? 1 से बड़ी तो नहीं रख सकते, 1 से बड़े रखोगे 2 रख दो यहां पर, तो 2/1 माइनस 2, 2/-1 माइनस का रूट आ गया, दिक्कत की बात। इसको -1 रख दो तो 1 -1 मतलब 2 हो गया नीचे और ऊपर हो गया -1, फिर से -1/2 का रूट हो गया, दिक्कत की बात है। तो नेगेटिव भी नहीं रख सकते, मतलब 0 उसकी लीस्ट वैल्यू होगी, और 1 भी नहीं रख सकते क्योंकि अगर नीचे 1 हो गया ये तो 1 - 1 0 हो जाएगा, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा होता अनडिफाइंड हो गया, तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक आएगी भाई? 0 से 1 तक। x बिलोंग्स टू, सॉरी y बिलोंग्स टू, सही है, y बिलोंग्स टू 0 to 1। क्यों भाई? क्योंकि यही ऐसी वैल्यूज हैं जिनके लिए ये जो टर्म है यहां पर डिफाइंड हो रहा है, मतलब कि अनडिफाइंड भी नहीं हो रहा और इमेजिनरी भी नहीं पहुंच रहा है। तो क्लियर है ये बात? तो यहां पर मैं बोलता हूं y बिलोंग्स टू 0 से 1, यानी कि इसकी जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी 0 से 1। y की जो वैल्यू आती है वही इसकी रेंज होती है, क्योंकि वही तो अपना आउटपुट है, वही तो f of x है, अपना f of x को ही तो y लिया है अपन ने। तो यहां पर हो जाएगी रेंज कितनी? 0 से 1, जहां पर 0 इंक्लूडेड और 1 नॉट इंक्लूडेड। तो रेंज जो है वही a के बराबर है। अब देखते हैं यहां पर 0 से 1 कोई ऑप्शन है क्या? कौन सा ऑप्शन है अपना सही? देखो 0 से 1 ऊपर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, लेकिन 1 हमें इंक्लूड नहीं करवाना है, r तो हो ही नहीं सकता, 1 इंक्लूड नहीं करवाना है, 1 इंक्लूड नहीं करवाना है, ये सही है। 0 इंक्लूडेड, 1 नॉट इंक्लूडेड, तो 0 से 1 के लिए क्या हो जाएगा? एक बाइजेक्शन। क्या क्या किया अपन ने? अपन शुरुआत से देख लेते हैं एक बार। हमको यहां पर बोला गया था कि f of x जो है वो x² + 1 के इक्वल है, और वो एक सर्जेक्शन है, और सर्जेक्शन है तो हमें समझ में आ गया कि इसका जो कोडोमेन होगा, यहां पर कोडोमेन है a, वो किसके इक्वल होगा? इसके रेंज के इक्वल होगा। क्लियर है? तो आपने क्या बोला भाई कि रेंज जो है वो a हो गई आपकी, a की वैल्यू निकालनी थी आपको, तो रेंज आपने निकालने आया, तो आपने fx इन टर्म्स ऑफ y ले आया, मतलब x इन टर्म्स ऑफ y, वो आ रहा था y/√1 - y। यहां पर देख लिया कि इसको इमेजिनरी नहीं होना है, अनडिफाइंड नहीं होना है, तो y की वैल्यू कौन कौन सी आ रही है? 0 से 1, जहां पर 0 इंक्लूड हो सकता है लेकिन 1 इंक्लूड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 1 इंक्लूड हो गया तो नीचे 1 - 1 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये आपकी रेंज आ रही थी। आप करते हो इस क्वेश्चन को खत्म, करते हैं इसको क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। तो क्वेश्चन 18 बोल रहा है भाई वो फंक्शन f फ्रॉम 2 to infinity, मतलब डोमेन है इसका 2 to infinity to b, b इज द कोडोमेन, ठीक है। डिफाइंड बाय f of x इक्वल्स टू x² - 4x + 5 इज अ बाइजेक्शन। हमें गिवन है कि फंक्शन क्या है? एक बाइजेक्शन है, और हमसे पूछ रहा है कि b की वैल्यू क्या होगी, मतलब कि इसका जो कोडोमेन है क्या होगा। अब ये बाइजेक्शन है, f of x इज अ बाइजेक्शन, तो हमको पता है कि भाई सर्जेक्शन भी होगा, ठीक है। अब सर्जेक्शन है का मतलब क्या है? सर्जेक्शन है मतलब कि इसका जो कोडोमेन है वो उसके रेंज के इक्वल होगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? रेंज ऑफ f इज इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ f। रेंज ऑफ f जो है वो क्या हो जाएगा? कोडोमेन ऑफ f के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहां पर पता कि कोडोमेन कितना है? b है, तो रेंज जो होगा वही b के इक्वल होगा भाई, क्योंकि सर्जेक्शन है। ऑन टू फंक्शन में यही होता है कि रेंज और कोडोमेन कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। अब यहां पर देखते हैं कि इसका रेंज क्या होगा, तो अपन बोलते हैं रेंज के लिए भाई हम क्या करते हैं? सबसे पहले पुट करते हैं f of x को y के इक्वल, ठीक है। तो आप बोलते हो f of x इक्वल्स टू y, या फिर x² - 4x + 5 जो है वो किसके इक्वल? y के इक्वल। तो यहां पर हो जाएगा x² - 4x + 5 - y इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया भाई? यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। 5 - y को मैं क्या ले लेता हूं? c ले लेता हूं, मतलब कि इसको जब मैं कंपेयर करता हूं किससे? ax² + bx + c से,
तो यहां पर आपको समझ में आता है कि एक्स स्क्वायर के बाजू में कितना है 1 है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, b इज -4 एंड c इज 5 - y। ठीक है, अब x जो है वो कहां है भाई 2 से इंफिनिटी है। यहां पर मैं बोलता हूं इसका जो d होना चाहिए, अगर इसको भाई यहां पर कैसा रहना है, इसको रियल रहना है, इमेजिनरी नहीं होना है, तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट को कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए भाई, तभी ये फंक्शन कैसा रहेगा, एक रियल फंक्शन बनेगा, है ना, वरना वो इमेजिनरी हो जाएगा। हमें पता है कि -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a जो होता है ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हमें पता है ना ये चीज कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जहां पर ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ये होता है d डिस्क्रिमिनेंट के इक्वल, और ये जो रूट के अंदर है भाई, रूट के अंदर जो चीज है उसको अगर इमेजिनरी नहीं होना है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो आप बोलोगे d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां पर आपको d की वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखने के लिए यहां पर d की वैल्यू है क्या क्या, यहां पर d में जब रखोगे आप b स्क्वायर माइनस 4ac तो b हो जाएगा -4 और a हो जाएगा 1 और c हो जाएगा 5 - y, तो आप बोलते हो d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b कितना है आपका, तो वो है -4 का स्क्वायर, मतलब कि -4 का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा, -4ac 4 इंटू a कितना है आपका 1 इंटू c कितना है आपका 5 - y, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपने बोला -4 का स्क्वायर तो हो गया 16 -4 इंटू 5 - y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 16 -20 माइनस प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, कैसे, -4 इंटू -5 हो गया -20, -4 इंटू -5 हो गया प्लस का 4y। ठीक है, 16 -20 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा -4 प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 4y की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, y की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो y जो है वो कहां से कहां तक है भाई, 1 से बड़ा या उसके बराबर, तो आप बोलोगे y बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी, 1 इंक्लूडेड एंड इंफिनिटी नॉट इंक्लूडेड, वो तो कहीं पर भी इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर आपकी जो रेंज आ रही है भाई वो क्या आ रही है, रेंज है, यही y की वैल्यू रेंज होती है, तो रेंज आ गई आपकी कितनी 1 से इंफिनिटी, और यही क्या हो जाएगा आपका जो कोडोमेन था भाई, क्योंकि रेंज ऑफ f जो है वही कोडोमेन के इक्वल होगा तब जाके सरजेक्शन होगा, तो आपने बोला यही तो वैल्यू है आपकी किसकी, b की, तो यहां पर b की वैल्यू कितनी आ गई भाई 1 से लेके इंफिनिटी, ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, क्या क्या किया अपन ने यहां पर सबसे पहले आपने देखा कि भाई यहां पर इस फंक्शन को बोला गया है बायजेक्शन, अगर बायजेक्शन है तो सरजेक्शन और इंजेक्शन दोनों होगा, इंजेक्शन से हमको अभी कोई मतलब नहीं है, हम बोलते हैं सरजेक्शन होगा, सरजेक्शन होगा तो यहां पर रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल होगी, मतलब कि हमें b की वैल्यू निकालनी थी और b जो था वो इस फंक्शन का कोडोमेन था, और कोडोमेन है अगर तो वही रेंज के इक्वल होगा क्योंकि एक सरजेक्शन है। ठीक है, तो अब आपने बोला भाई कि f ऑफ x इक्वल टू y है अगर, तो आपने रेंज निकालने के लिए गए, आपने f ऑफ x को y पुट कर दिया और x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5y को जब y को इधर लेकर आया, आपने बोला कि यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालता हूं और उसको देखता हूं कि वो इमेजिनरी तो नहीं हो रहा, इमेजिनरी हमें उसे नहीं करना है, मतलब d को हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो यहां पर b जो था, a जो था वो 1 था, b था -4 और c था 5 - y इस इक्वेशन में। जब इसको हम नॉर्मल जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो ये कुछ आता है। क्लियर है, अब आपने जब देखा कि d जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो यहां से जब y की वैल्यू निकाल कर आए तो y की वैल्यू जो आ रही थी वो आ रही थी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 1 को इंक्लूड करो और इन्फिनिटी तक पहुंच जाओ, और y ही तो आपका रेंज है। ठीक है, तो ये आ गई आपकी रेंज, रेंज आ रही थी वही आपकी कोडोमेन है, मतलब कि b के इक्वल है, तो आंसर आ गया आपका 1 से लेके इंफिनिटी तक, जहां पर इंफिनिटी जो है ये इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, क्लियर करते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय f of x इक्वल्स टू x - 1 x - 2 x - 3 इज, यहां पर ये बोल रहा है कैसा फंक्शन है ये, तो ऑप्शंस देखते हैं कौन कौन सा, 1 1 बट नॉट ऑन टू बट नॉट 1 1,
बोथ 1 1 एंड ऑन टू, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, तो 1 1 है कि नहीं, सबसे पहले देखो यहां पर, तो आपको साफ साफ दिख रहा है भाई कि जब आप एफ ऑफ 1 निकालोगे, x इक्वल्स टू 1 पुट करते हो, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 0, इंटू एक्स माइनस इंटू 1 माइनस 2, कुछ भी कर दो, इंटू 1 माइनस 3, तो ये पूरा तो कितना आ जाएगा 0। सिमिलरली x को जब आप 2 पुट करोगे तो हो जाएगा f ऑफ 2, और ये हो जाएगा x 2 माइनस 1, 2 माइनस 2, 2 माइनस 3, अब 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, ये भी 0। इसके बाद आप x को 3 पुट कर दो तो ये हो जाएगा f ऑफ 3, ये हो जाएगा भाई 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 और 0, ये भी हो जाएगा 0। तो यानी कि यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि 3 अलग अलग इनपुट्स में सेम आउटपुट्स आ रहे हैं, यानी कि 1 1 फंक्शन नहीं है, ये मैनी 1 फंक्शन है। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, 1 1 तो नहीं रहा, तो ये हट गया, कौन सा, बोथ 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 बट नॉट ऑन टू भी हट गया, बचा कौन सा अपने पास, ऑन टू बट नॉट 1 1, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, अब चेक करते हैं इसमें भाई कि ये ऑन टू है कि नहीं। तो अब आप बोलते हो लेट f ऑफ x इक्वल्स टू y, या आप बोलते हो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। ठीक है, अब ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगी x के टर्म्स में, और यहां पर आपको समझ में आ रहा है अगर y रियल है तो x की भी कैसी वैल्यू आएगी, रियल वैल्यूज ही आएंगी। ठीक है, यहां पर कोई भी ऐसी वैल्यू आ रही है कि भाई रूट के अंदर जो इसको इमेजिनरी बना सके, नहीं आ रही है। ठीक है, रूट के अंदर इमेजिनरी तब बनती वो जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होती है और y को नेगेटिव रखते हैं आप, तब यहां पर एक क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, और y जो अगर रियल रहेगा तो x भी कैसा रहेगा, रियल रहेगा। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, क्योंकि यहां पर R2R बोला है ना भाई, डोमेन को डोमेन, तो यहां पर बोलोगे आप फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R, x बिलोंग्स टू R, देयरफॉर y बिलोंग्स टू R के लिए क्या है भाई, x क्या करता है, R पे बिलोंग करता है, मतलब कि हर y की वहां पर एक प्री इमेज है, तो आप बोलोगे देयरफॉर दिस फंक्शन इज ऑन टू। जाने की कौन सा ऑप्शन भाई, नीदर वाला तो हट गया, अब आ गया हमारा बी वाला, ऑन टू बट नॉट 1 1। 1 1 नहीं है क्योंकि 3 अलग अलग इनपुट्स पे सेम आउटपुट आ रहे हैं। ऑन टू है, क्यों है ऑन टू, क्योंकि भाई यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि हर रियल y के लिए रियल x वहां पर अवेलेबल है उसकी प्री इमेज के फॉर्म में। क्लियर है, आपने देख लिया निकाल कर, 3 इनपुट्स डाली, सेम आउटपुट आ रहा था, 1 1 नहीं है। आपने देख लिया भाई कि हर रियल y के लिए यहां पर x अवेलेबल है, तो ऑन टू है। क्लियर करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन f फ्रॉम -1/2 से 1/2, यहां पर इसके डोमेन है -1/2 से 1/2, और को डोमेन है अपनी -π/2 से π/2। इज क्या है भाई, बाइजेक्शन है, इंजेक्शन बट नॉट सरजेक्शन, वही सारे ऑप्शन है, सरजेक्शन बट नॉट इंजेक्शन, नीदर इंजेक्शन नॉट सरजेक्शन। इंजेक्शन मतलब 1 1 और सरजेक्शन मतलब ऑन टू, पता है हमको, रटी हुई चीजें ये सारी, है ना। तो अब देखते हो भाई कि ये जो है, सबसे पहले तो फंक्शन निकालो कि क्या है। f ऑफ x दिख रहा है मुझे कुछ एक फॉर्म में आता हुआ, तो मैं कोशिश करता हूं उसको उसी फॉर्म में ले आओ। आपने एक ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ी है 11th क्लास में, और अगर नहीं पढ़ी तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मतलब पढ़ी तो होगी ऑब्वियसली, 12th में हो तो पास तो हुए होगे भाई, है ना। अब यहां पर अगर आपको याद नहीं है तो यहां पर मैग्नेट ब्रेन्स में वीडियोस अवेलेबल हैं, आप 11th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैंने बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, उस पर जाकर देखिए, और वहां पे आपको एक एक चीज क्लियर होगी, सारे फॉर्मूलेस कहां से हैं, कैसे हैं, और क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। तो वो देखकर सारी चीजें समझ जाइए। यहां पर मुझे कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, तो आप बोलोगे यार यहां पर ये लिखा हुआ है 3x माइनस 4x क्यूब, और मुझे कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा नहीं है, साइन 3 थीटा के फॉर्मूले जैसा दिख रहा है। तो यहां पर आप बोलोगे साइन 3 थीटा कितना होता था, तो वो होता था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बोलता हूं x इक्वल्स टू साइन थीटा, मैं पुट करता हूं x को साइन थीटा, क्या पुट करता हूं, x को साइन थीटा, तो यहां पर जो फंक्शन बन जाता है वो बन जाता है f ऑफ साइन थीटा, और वो कितना हो जाता है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब।
3x माइनस 4x क्यूब मतलब कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, या मैं इसको बोल सकता हूं एफ ऑफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 3 थीटा को क्या बोल सकता हूं भाई? आपको पता है साइन इनवर्स साइन थीटा होता है साइन इनवर्स थीटा के बराबर, ये सॉरी सिर्फ थीटा के बराबर। साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है? साइन इनवर्स और साइन हट जाते हैं और सिर्फ बचता क्या है? थीटा। तो यहां पर क्या बचेगा? सिर्फ 3 थीटा। ठीक है, तो एफ ऑफ साइन थीटा कितना रहा? 3 थीटा, क्योंकि आपने एक्स की जगह साइन थीटा पुट कर दिया है। अब यहां पर ध्यान दो कि अगर आप यहां पर ध्यान दो कि थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, तो इधर पर आप देखोगे थीटा इन टर्म्स ऑफ एक्स अगर आप निकालोगे तो ये आएगा थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। तो आप अगेन इसको इन टर्म्स ऑफ एक्स अगर कन्वर्ट करते हो तो आप बोल सकते हो कि एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है? 3 साइन इनवर्स एक्स के इक्वल है। क्यों? क्योंकि थीटा जो है वो किसके इक्वल है? साइन इनवर्स एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो आप इसको इक्वेशन 1 बोल दो भले ही, तो आप यहां पर बोल दोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 कि जो थीटा है इसकी जगह आपने क्या रख दिया? साइन इनवर्स एक्स। क्लियर है? तो अब आपके पास फंक्शन बन गया है क्या? 3 साइन इनवर्स एक्स। अब आप चेक करने आते हो भाई, अब थोड़ा सा इजी सा दिख रहा है ना। इससे पहले तो कहां 3x माइनस 4x क्यूब दिख रहा था, उसको कहां आप क्या क्या सॉल्व करते बैठते। अब अपना फंक्शन जो है काफी इजी हो गया है। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पर बोलते हैं भाई 1 के लिए इसको चेक करने आते हैं। तो आप बोलते हो 1 के लिए जब चेक करेंगे हम इसको, तो 1 के लिए मतलब कि क्या भाई? आपको यहां पर करना है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, और ये क्या इंप्लाई करना चाहिए कि x इज इक्वल्स टू वाई। तो आप बोलोगे ठीक है भाई देख लेते हैं यहां पर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये आप बोलते हो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई होना चाहिए यहां पर। ठीक है, मतलब कि क्या क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स वाई। अब यहां पर डोमेन देखो भाई, इसका -1/2 से 1/2 है। ठीक है, इसके लिए इस डोमेन के लिए हर जगह पर आप बोलोगे कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स, अगर साइन इनवर्स वाई है तो क्या होगा? एक्स इक्वल्स टू वाई होगा, क्योंकि हर डिफरेंट इनपुट पर वहां पर डिफरेंट आउटपुट ही मिलेगा आपको। ठीक है, उस डोमेन के लिए वहां पर अभी पीरियोडिक ये नहीं हो रहा है, रिपीटिशन इसमें स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे भैया ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई ने क्या इंप्लाई कर दिया? एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो क्या हो गया? देयरफॉर इट इज अ 1-1 फंक्शन। अब 1-1 तो ये हो गया है, अब ऑन टू है कि नहीं ये भी देख लेते हैं भाई। ठीक है, तो ऑन टू के लिए मैं बोलता हूं लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। लेट एफ ऑफ एक्स क्या हो? वाई के इक्वल हो। तो भाई एफ ऑफ एक्स कितना है आपका? साइन इनवर्स एक्स है, हमें पता है, और उसको मैं y के इक्वल बोल रहा हूं। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू y। अब यहां पर x की वैल्यूज क्या क्या हैं? तो वह -1/2 से 1/2। ठीक है, यहां पर y की वैल्यू क्या क्या है? तो वह -π/2 से π/2। ठीक है, 3 साइन इनवर्स एक्स है, यहां पर 3 साइन इनवर्स एक्स है। ओके, मेरी गलती, यहां पर भी 3 था, 3 से 3 कैंसिल, वैसे भी आउट हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स वाई, जिसको हम एक्स इक्वल टू वाई लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर भाई एफ ऑफ एक्स कितना आ रहा था अपना? यहां आ रहा था ना, कितना आ रहा था? 3 साइन इनवर्स एक्स। एफ ऑफ एक्स कितना आ रहा था? 3 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, 3 को वहां भेज दो तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू y/3। क्लियर है? x यहां पर रहने दो, साइन इनवर्स वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन y/3। तो x कितना हो जाएगा? साइन y/3 के इक्वल। अब एक बात बताओ, y में जब मैं -π/2 पुट करूंगा, व्हेन y इज इक्वल्स टू -π/2, तो x कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा साइन -π/2 × 3
मतलब कि साइन माइनस पाई बाय 6, और पाई बाय 6 पर साइन की वैल्यू क्या होती है, यहां पर आप लिखोगे इसको माइनस साइन पाई बाय 6, और पाई बाय 6 पर साइन की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा -1/2। और जब मैं लिखूंगा भाई y इज इक्वल टू पाई बाय 2, तब x आ जाएगा मेरा 1/2। यानी कि जब y माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में चल रहा है तो x -1/2 से 1/2 में चल रहा है, मतलब कि जब y इसके को डोमेन में चल रहा है तो x इसके डोमेन में ही चल रहा है। यानी कि को डोमेन के हर एक y के लिए एक प्री इमेज x की डोमेन में अवेलेबल है। ठीक है, मतलब कि हर y की एक प्री इमेज x के फॉर्म में डोमेन में अवेलेबल है, क्योंकि यहां पर हमने देख लिया कि x y की वैल्यू जो -π/2 रखी मैंने तो x आ रहा था -1/2, और y की वैल्यू जब मैंने π/2 रखी तो x आएगा 1/2। ठीक है, सिमिलरली एग्जैक्टली सेम वे में यहां पर रखोगे तो वहां पर बस माइनस का साइन ही रहेगा वहां पर। तो अब हमें यहां पर दिख रहा है कि -π/2 से π/2 चलने पर x भी -1/2 से 1/2 पर ही है, मतलब अपने डोमेन में ही है। तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर for every y belongs to -π/2 से π/2 there is an element x belonging to -1/2 से 1/2, therefore it is onto function। मतलब हर एक y की प्री इमेज अवेलेबल है, हर एक y की प्री इमेज अवेलेबल है, तो ये क्या हो गया, ऑन टू हो गया। 1/1 ये पहले ही हो चुका था, ऑन टू अभी हो गया, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, ये हो गया एक बाइजेक्शन। तो आप बोलोगे देयरफॉर f ऑफ x इज अ बाइजेक्शन। कैसा फंक्शन है भाई, ये एक बाइजेक्शन। ठीक है, तो आप यहां पर ए पे टिक कर देते हो, आगे बढ़ जाते हो। क्या क्या किया आपने यहां पर, आप देख लो भाई। यहां पर आपको बोला गया था कि आपका जो डोमेन है वो है -1/2 से 1/2, आपका जो को डोमेन है वो है -π/2 से π/2, और f ऑफ x की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब। तो आपने बोला यार 3x - 4x क्यूब थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, इसको मैं थोड़ा सा इजीली सॉल्व कर लेता हूं। x को आपने साइन थीटा पुट किया, क्योंकि यहां पर दिख रहा था आपको कि साइन थीटा की जो आइडेंटिटी होती है वो होती 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा। तो आपने बोला 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा, यानी कि यहां पर 3x - 4x क्यूब की जगह आपने जब पुट कर दिया ये, तो ये आ गया sin 3 थीटा की आइडेंटिटी। 3x में x की जगह sin थीटा और 4x क्यूब में भी x की जगह sin थीटा पुट किया, तो यहां पर आ गया 3 थीटा, और थीटा की जो वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही थी, थीटा की वैल्यू थी अब साइन इनवर्स x, यहां पर पुट कर दिया, तो f ऑफ x की वैल्यू जो निकल कर आई फाइनली वो आई 3 sin इनवर्स x। अब 3 sin इनवर्स x जब ये वो आ चुकी है तो आप बोलोगे भाई ठीक है। अब हम देखते हैं भाई कि अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा करने लायक इजी हो गया है, तो 1/1 फंक्शन प्रूव करने चलते हैं इसको। तो f ऑफ x इक्वल टू y है अगर, तो x इक्वल टू y होना चाहिए। तो मैंने बोला कि भाई अगर 3 sin इनवर्स x इक्वल टू 3 sin इनवर्स y होगा तो 3 से 3 कैंसिल, sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स y, और x इक्वल टू y। ठीक है, क्योंकि वैसे भी यहां पर आपको दिख रहा है कि -1/2 से 1/2 में ये रिपीट तो कहीं पर भी नहीं होगा, सब जगह यूनिक वैल्यू ही देगा, तो 1/1 तो ये वैसे भी होगा। ठीक है, ये कैसा फंक्शन हो गया, 1/1 हो गया। अब ऑन टू के लिए आप गए, आपने बोला लेट f ऑफ x इक्वल टू y, x इन टर्म्स ऑफ y निकालना था आपको, तो वो कितना आ रहा था भाई, वो आ रहा था sin y/3। अब यहां पर आपने इसके को डोमेन की वैल्यूज पुट करी y में, तो जो x आ रहा था वो इसके डोमेन में ही आ रहा था। यहां पर -π/2 से π/2 आपने जब देखा तो x भी -1/2 से 1/2 चल रहा था, मतलब आपको समझ में आ रहा था कि इस फंक्शन के को डोमेन के हर y के लिए, हर एलिमेंट के लिए एक x एज देयर प्री इमेज अवेलेबल है उसके डोमेन में। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, ऑन टू भी हो गया। तो भाई 1/1 भी था, ऑन टू भी था, तो अपन ने बोल दिया क्या है, एक बाइजेक्शन। बाइजेक्शन बोलकर यहां पर मार्क कर दिया, आंसर आ गया आपको। इसको करते हैं क्लियर। देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार जल्दी से। तो भाई ये क्वेश्चन जो पहले, सबसे पहले तो यहां पर ये लिख लो, ये e की पावर मॉड ऑफ x होगा माइनस e की पावर -x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर -x। ठीक है, तो e इंटू मॉड ऑफ x नहीं है, e की पावर मॉड ऑफ x है। बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है लेट फंक्शन f फ्रॉम r टू r है, r टू r है फंक्शन, मतलब कि इसका को डोमेन और डोमेन दोनों रियल नंबर्स हैं। बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू दिस, देन ये बाइजेक्शन है सरजेक्शन, ये क्या है ये देखना अपन को, यही होगा ऑप्शन, और क्या, बाइजेक्शन, इंजेक्शन, सरजेक्शन, नीदर इंजेक्शन नॉर सरजेक्शन।
ठीक है, तो आप देखते हैं यहां पर सबसे पहले तो भाई एक बात देखो, e की पावर मॉड ऑफ x है, e की पावर माइनस x है, x r को बिलोंग करता है, ठीक है, डोमेन जो है वो r है, मतलब रियल नंबर में कोई भी वैल्यू में डाल सकता हूं, मैं 0 से कम वाली वैल्यूज डालता हूं। यहां पर मैं डालता हूं अगर x इक्वल्स टू -1, तो ये कितना हो जाएगा, e की पावर मॉड ऑफ -1 माइनस e की पावर ऑफ -1 अपॉन e की पावर -1 प्लस e की पावर -1। अब यहां ऊपर देखो, मॉड ऑफ -1 कितना हो जाएगा, वो तो +1 आएगा भाई बाहर, मॉड हमेशा क्या देता है अपन को, पॉजिटिव वैल्यू निकाल कर देता है, तो ये कितना हो जाएगा, e की पावर 1 माइनस e की पावर माइनस ऑफ -1 क्या हो जाएगा, +1 अगेन, तो वो भी कितना हो जाएगा, e की पावर 1 अपॉन नीचे क्या आ रहा है, e की पावर -1 प्लस e की पावर +1, e की पावर -1 प्लस e की पावर +1। अब यहां पर एक बात बताओ, ऊपर वाले दोनों सेम है, ऊपर वाले तो कैंसिल आउट हो गए, 0 हो गए, तो 0 अपॉन कुछ भी लिख दो, यह आंसर तो 0 ही आएगा। ठीक है, मतलब कि जब x इक्वल्स टू -1 डाला, मतलब कि f ऑफ जो था मैंने -1 निकाला, तो कितना आया, वो आया 0। अब मैं f ऑफ -2 निकालता हूं, x इक्वल्स टू -2 पुट करता हूं, f ऑफ -2 निकालता हूं, तो वो कितना हो जाएगा, e की पावर मॉड ऑफ -2 माइनस e की पावर माइनस ऑफ -2 अपॉन e की पावर -2 प्लस e की पावर माइनस ऑफ -2। अगेन ऊपर देखो, e की पावर -2 का मॉड कितना हो जाएगा, तो वो भैया हो जाएगा e की पावर 2, ये भी हो जाएगा e की पावर 2 अपॉन e की पावर -2 प्लस e की पावर +2, ये भी हो गया 0। ऊपर एग्जैक्ट सेम चीज माइनस हो रही है, तो कितना हो गया, ये 0 हो गया। यहां पर आपको एक चीज समझ में आ रही है कि x लेस देन 0 के लिए कोई भी वैल्यूज डाल दो, जो f ऑफ x की वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, 0 आएगी। तो आप बोलोगे फॉर एवरी x लेस देन 0 f ऑफ x इक्वल्स टू 0। f ऑफ x कितना हो जाएगा, 0। आपको यहां पर ये समझ में आ गया भाई कि f ऑफ x 0 हो रहा है फॉर एवरी x लेस देन 0, मतलब कि मैनी वन फंक्शन है, क्योंकि यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि x लेस देन 0 मतलब ये सारे ही जो माइनस इंफिनिटी से लेके -0 तक के जो भी आपके इनपुट्स होंगे, उन सभी का आउटपुट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0। मतलब कि एक ऐसा फंक्शन हो गया, मैनी वन फंक्शन हो गया। देयरफॉर आप क्या बोलोगे, देयरफॉर इट इज अ मैनी वन फंक्शन। कैसा फंक्शन है, एक मैनी वन फंक्शन है। ठीक है, अब अगर ये मैनी वन फंक्शन है तो ऑन टू है कि नहीं, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑन टू के लिए मैं आता हूं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सबसे पहले मैं देख रहा हूं क्या है, तो है भाई e की पावर मॉड एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। अब मुझे पता है फॉर x लेस देन 0 एफ ऑफ x क्या है, 0। x लेस देन 0 के लिए एफ ऑफ x 0 के इक्वल है, तो मैं यहां पर x ग्रेटर देन 0 के लिए ट्राई करता हूं। ठीक है, मैं बोलता हूं नाउ फॉर x ग्रेटर देन 0, तो मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। x ग्रेटर देन 0 की बात करूं तो मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा भाई। ठीक है, क्योंकि वहां पर ग्रेटर देन 0 है वो, तो पॉजिटिव साइन लगाने की और जरूरत है नहीं, आपको मॉड करने की जरूरत है नहीं उसकी, वो वैसे ही पॉजिटिव आएगा। तो ये हो जाएगा आपका e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। मैं यहां पर ऊपर क्या करता हूं, e की पावर x को प्लस भी करता हूं, e की पावर x को माइनस सब्ट्रैक्ट भी करता हूं। ठीक है, e की पावर माइनस एक्स को। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाता है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। क्या किया यहां पर मैंने, बता दूं मैं आप लोगों को, तो मैंने क्या किया है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग e की पावर माइनस एक्स फ्रॉम द न्यूमरेटर।
ई की पावर माइनस एक्स को सब्ट्रैक्ट भी किया, ऐड भी किया। ठीक है, अब इससे क्या हो गया तो नेक्स्ट स्टेप में बताता हूं इससे क्या हुआ भाई अपना। यहां पर ये क्या हो गया, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स माइनस 2 ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अभी कैसे आ गया आप लोग सोच रहे होगे, तो यहां पर देखो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स के साथ मैंने इस डिनोमिनेटर को अलग लिखा, उसके बाद माइनस ई की पावर माइनस एक्स की पावर माइनस एक्स जब ऐड हो गए तो हो गया माइनस के 2 ई की पावर माइनस एक्स, और उनके अपॉन में ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स मैंने अलग से लिख दिया। ठीक है, तो यहां पर ये कुछ ऐसा दिखने लगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम टू सेम है। तो ये आ रहा है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 माइनस 2 ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अब एक बात क्लियर है, पूरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सब जगह एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मतलब वो कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, एज 2 ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा अगर, तो एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा, 1 से छोटा रहेगा हमेशा, क्योंकि 1 माइनस ये हो रहा है पॉजिटिव वाला टर्म्स। तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स क्या है हमेशा, इज लेस देन इक्वल टू 1। एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है जब ये कितना हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, और यहां पर आप क्या बोलोगे भाई कि बाकी टाइम ये कितना है, ये 1 से हमेशा छोटा ही है। तो आपको यहां पर समझ में आ रहा है कि 1 से बड़े नंबर्स के लिए, मतलब y की वैल्यू अगर मैं 1 से ज्यादा बोल दूं, 2 3 4 5 बोल दूं, क्योंकि वो रियल नंबर है भाई, इसका कोडोमेन जो है वो क्या है, वो रियल नंबर है। तो मैंने बोला 1 से बड़े नंबर के लिए ऐसा कोई भी x इसके डोमेन में अवेलेबल नहीं है, तो आप बोलोगे फॉर y ग्रेटर देन 1। अगर मैं f ऑफ x को y से इक्वेट करता हूं, मैं बोलता हूं इफ f ऑफ x इक्वल्स टू y, देन for y greater than 1 there is no pre-image of y in the domain। डोमेन में y की कोई भी प्री इमेज नहीं है, क्योंकि यहां पर भाई y ग्रेटर देन 1 आ ही नहीं रहा है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो आप बोलोगे जब ये आ ही नहीं रही है तो आप बोलोगे कोडोमेन और रेंज जो है वो कैसी है, इक्वल नहीं है। कोडोमेन और रेंज अगर इक्वल नहीं है तो ये कैसा है, ऑन टू नहीं है। तो आप बोलोगे देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू। अबे 1 1 था क्या भाई, तो आप बोल रहे थे कि नहीं, क्योंकि x लेस देन 0 के लिए हमेशा ही 0 हो जा रहा था। जो एफ ऑफ एक्स था अपना, वो x लेस देन 0 के लिए हमेशा ही 0 हो जा रहा था। तो आपने बोला कि भाई ये जो है ये 1 1 फंक्शन नहीं है, मैनी 1 फंक्शन है, और ये ऑन टू भी नहीं है। तो ये कैसा फंक्शन है, ये है नीदर 1 1, मतलब नीदर एन इंजेक्शन नॉर अ सरजेक्शन, मतलब कि ना तो ये इंजेक्शन है ना ही सरजेक्शन है। एफ इज मैनी 1 इनटू फंक्शन। ठीक है, तो ये बी डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें लिख लो इसको, समझ लो इसको क्या किया अपन ने, देख लो इसको। e की पावर मॉड x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपन को गिवन था। तो आपने बोला भाई ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं इसमें -1 रखता हूं तो भी ये 0 आता है, x की वैल्यू -2 रखता हूं तो भी ये 0 आता है, मतलब कि x की वैल्यू लेस देन 0 रखने पर f ऑफ x क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। तो आपने बोला ये मैनी 1 फंक्शन है, 1 1 नहीं है। उसके बाद आपने देखा भाई कि अगर ऑन टू आपको देखना है तो आपने क्या किया, यहां पर e की पावर माइनस एक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, और आपको यहां पर पता है कि x लेस देन 0 के लिए तो हमेशा क्या हो जा रहा है, 0। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए आप देखते हो क्या ये ऑन टू बन पा रहा है कि नहीं। तो आपने बोला x ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड ऑफ x तो x के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर आपका फंक्शन कुछ ऐसा दिखने लगा। इसको आपने क्या किया, e की पावर माइनस एक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, आपने दोनों को अलग अलग ले लिया, और ये आ रहा था 1 माइनस समथिंग के फॉर्म में, जो कि समथिंग हमेशा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। हर जगह e की पावर माइनस एक्स, e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स है, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और 1 से हमेशा एक पॉजिटिव टर्म ही माइनस होगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है 1 से ज्यादा कभी नहीं हो पाएगी। तो मतलब कि 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी की कोई भी प्री इमेज अवेलेबल नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये ऑन टू भी नहीं हुआ, मतलब कि इन टू हो गया। क्लियर है, तो क्वेश्चन को करते हैं क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं भाई, क्या बोल रहा है देख लेते हैं।
अब बोल रहा है लेट f from r minus n to r be a function defined by f of x equals to x minus m upon x minus n where m is equals to n, then 1 1 on 2 1 1 into many 1 on 2 many 1 into। देख लेते हैं भाई अब f of x कैसा आ रहा है। ठीक है, हमें दिया हुआ है डोमेन r माइनस n, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर n आप नहीं रख सकते वरना ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या डोमेन दिया हुआ है r, तो यहां पर इसने कोई भी रिस्ट्रिक्शन इसके कोडोमेन में, कोडोमेन दिया हुआ है r, उसमें नहीं लगाया। ठीक है, तो हम देखते हैं भाई कि 1 1 है कि नहीं, तो आप बोलते हो फॉर 1 1 f of x equals to f of y should imply that x is equals to y। तो आपने बोला लेट f of x जो है वो f of y के इक्वल है, मतलब कि x माइनस एम अपॉन x माइनस एन जो है वो y माइनस एम अपॉन वाई माइनस एन के इक्वल है। क्लियर है। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया एक्स वाई। चलो अलग अलग कर लेते हैं पहले, अगर आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं करना है तो x माइनस एम इंटू वाई माइनस एन इज इक्वल्स टू वाई माइनस एम इंटू एक्स माइनस एन। ठीक है, x इंटू वाई हो गया एक्स वाई, x इंटू एन हो गया माइनस एक्स एन माइनस एम वाई प्लस एम एन इज इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस वाई एन माइनस एक्स एम प्लस एम एन। एम एन से एम एन कैंसिल, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, एक्स एन को वहां भेज दो या एक्स एम को यहां भेज दो, एक काम करो, और वाई एम को वहां भेज दो, तो क्या हो जाएगा माइनस का एक्स एम इधर आएगा तो प्लस का एक्स एम माइनस एक्स एन इज इक्वल्स टू वाई एम माइनस वाई एन। यहां से आप x कॉमन निकालो, अंदर m माइनस एन, यहां से y कॉमन निकालो, अंदर m माइनस एन, m माइनस एन से m माइनस एन कैंसिल, आ गया x इक्वल्स टू y। शुरुआत कहां से करी थी, f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y से, पहुंच कहां तक गए, x इक्वल्स टू y तक, मतलब कि f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y ने क्या इंप्लाई कर दिया कि x जो है वो y के इक्वल है। ठीक है, तो आप बोलते हो देयरफॉर f ऑफ x इज 1 1। 1 1 तो हो गया भाई अभी, है ना, 1 1 हो गया यहां पर, तो आपको दिख रहा है कि मैनी वन वाले सारे हट गए, सिर्फ ए और बी में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। अब देखते हैं ये ऑन टू है कि नहीं। ठीक है, तो आप ऑन टू के लिए यहां पर चेक करने आते हो तो बोलते हो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। लेट बोलते हो एफ ऑफ एक्स क्या है, वाई के इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस एम अपॉन एक्स माइनस एन इज इक्वल्स टू वाई, यही था ना। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इन टर्म्स ऑफ y निकालो, x वालों को एक साइड, m n को उधर कर दो, तो हो जाएगा x माइनस वाई एक्स, एक्स प्लस x माइनस वाई एक्स इज इक्वल्स टू m माइनस एन वाई। x हो जाएगा 1 माइनस वाई इक्वल्स टू m माइनस एन वाई। x की वैल्यू आ जाएगी m माइनस एन वाई अपॉन 1 माइनस वाई। तो यहां पर आपको साफ साफ समझ में आ रहा है क्या कि भैया अगर y की वैल्यू 1 हो गई तो x हो जाएगा अनडिफाइंड, और कोई रिस्ट्रिक्शन यहां पर इनने दिया नहीं हुआ है। क्या, कैसा रिस्ट्रिक्शन कि यहां पर r माइनस अगर ये 1 लिख देते तो भाई ये ऑन टू भी हो जाता, क्योंकि वहां पे 1 नहीं चाहिए था, बाकी रियल नंबर तो सारे में आ रहा था वो। ठीक है, लेकिन यहां पर इनने ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है, देयरफॉर y कैन बी 1। देयरफॉर आप लिखोगे देयर इज, नहीं आप क्या लिखोगे, f ऑफ x, इट इज, x की वैल्यू क्या है, x इज अनडिफाइंड फॉर y इक्वल्स टू 1। देयरफॉर x की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, मतलब कि y इक्वल्स टू 1 का देयर इज नो प्री इमेज फॉर y इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहां पर कोई प्री इमेज नहीं y इक्वल्स टू 1 के लिए, इसलिए आप क्या बोलोगे, ये कैसा है भाई, ऑन टू नहीं है, इन टू फंक्शन है। तो आप बोलोगे देयरफॉर f ऑफ x इज नॉट ऑन टू। तो 1 1 ये था लेकिन ऑन टू नहीं है, तो कौन सा फंक्शन हो गया ये, 1 1 इनटू फंक्शन। ऑप्शन में देखो 1 1 इनटू लिखा है क्या, बिल्कुल लिखा है बी वाला, तो ए सी और डी नहीं होंगे, कौन सा होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है, क्या किया अपन ने यहां पर, देख लो भाई, अपन को बोला गया था कि
r माइनस एन से लेके r तक का एक फंक्शन है x माइनस एम अपॉन एक्स माइनस एन, तो ये 1 1 है कि नहीं ये बताओ आप, ठीक है, और 1 1 ऑन टू है कि नहीं आप ये बताओ। तो यहां पर मैंने बोला देखा भाई 1 1 के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ वाई रखा तो x इक्वल टू वाई आना चाहिए, तो मैंने देखा कि हाँ भाई एल्जेब्रिकली सॉल्व करने के बाद x इक्वल टू वाई आ रहा था, यानी कि एक 1 1 फंक्शन तो है। लेकिन जब ऑन टू निकालने गया मैंने और x इन टर्म्स ऑफ y निकाला एफ ऑफ एक्स को y पुट करके, तो मेरे को x की वैल्यू मिल रही थी m माइनस एन वाई अपॉन 1 माइनस आई, मतलब y को अगर वहां यहाँ पे 1 रख दूंगा तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, और 0 अगर डिनोमिनेटर में है तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब y इक्वल टू 1 की कोई प्री इमेज नहीं है। तो आपने बोला ये क्या है, एक इनटू फंक्शन, ऑन टू नहीं है ये। क्लियर है, करते हैं इसको भी क्लियर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट f फ्रॉम r टू r बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 देन f इज, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, और हमसे पूछ रहा है f कैसा है भाई, 1 1 है, ऑन टू है, कैसा फंक्शन है। तो मैं यहां पर देखता हूं भाई f ऑफ x है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। मैं बोलता हूं लेट 1 1 के लिए आता हूं, let f of x equals to f of y। अब this should imply that x is equals to y, तो यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 8 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 8 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्लियर है। अब ये कितना हो जाएगा भाई, यहां पर मल्टीप्लाई करो आप सारी चीजों को तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर माइनस 16, माइनस 16 से माइनस 16 कैंसिल, एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, 2x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर जब इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 10x स्क्वायर, 8y स्क्वायर उधर चला जाएगा तो वो भी हो जाएगा 10y स्क्वायर, या फिर 10 से 10 कैंसिल, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। बट ये क्या इंप्लाई करेगा, x इक्वल्स टू प्लस माइनस वाई, क्योंकि यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है भाई, किसी को अपन पॉजिटिव नेगेटिव नहीं ले रहे हैं, सब r टू r है। तो यहां पर तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि x इक्वल्स टू प्लस माइनस वाई, मतलब कि f ऑफ x अगर f ऑफ y के इक्वल है तो x जो है वो y के इक्वल भी हो सकता है और x जो है वो माइनस y के इक्वल भी हो सकता है। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू y को इंप्लाई नहीं कर रहा है ये, यहां पर x इक्वल टू माइनस y, मतलब डिफरेंट इनपुट्स पे भी सेम आउटपुट आ सकते हैं। तो आपने बोला देयरफॉर इट इज नॉट 1 1 फंक्शन, आप बोलोगे देयरफॉर इट इज नॉट 1 1, ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ये मैनी वन फंक्शन है, ठीक है। अब हमें चेक करना है भाई कि ऑन टू है कि नहीं, तो ऑन टू के लिए भी आ जाते हैं भाई। आप बोलते हो ऑन टू के लिए एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आपके एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। हमें चेक करना है कि ये ऑन टू है कि नहीं भाई। तो भाई सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ता है इसमें, अपन जानते हैं एफ ऑफ एक्स को आपको y से इक्वेट करना है, लिखना है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब क्या करना है, x इन टर्म्स ऑफ y निकाल कर लाना है भाई, तो x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लो, इसको लिखो y एक्स स्क्वायर प्लस 2y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8। क्रॉस मल्टीप्लाई किया अपन ने, एक्स स्क्वायर को एक साइड कर लो, तो y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, या फिर इसको ऐसा नहीं करो, इसको करो 2y प्लस 8 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर। यहां से आप एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो तो अंदर बचेगा 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 2y प्लस 8। आप बोल सकते हो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y प्लस 8 अपॉन 1 माइनस वाई। अब देखो भाई x की वैल्यू अगर आप निकालोगे अंडर रूट आ जाएगा वहां पर, तो x आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2y प्लस 8 अपॉन 1 माइनस वाई। अब एक बात बताओ आप कि यहां पर y जो है वो तो r पे है भाई, कोडोमेन जो इसका है वो क्या है, वो तो r है, कोडोमेन तो r है। तो आप एक बात बताओ कि यहां पर r y की वैल्यू में 1 पुट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं,
कर सकता हूं बिल्कुल। तो यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है जब इसके लिए कि भाई y को आप 1 नहीं पुट कर सकते, कोड डोमेन r-1 नहीं है, तो भाई x तो अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब y की 1 पर कोई प्री इमेज नहीं रहेगी। तो आप बोलोगे y इक्वल्स टू 1, x इज नॉट डिफाइंड, देयरफॉर यहां पर y की कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है। आप बोलोगे f of x is not on to। ठीक है, ये ऑन टू नहीं है। 1 1 था क्या ये? तो भाई हाँ 1 1 भी नहीं था, 1 1 भी नहीं था ये फंक्शन। ठीक है, तो आपने बोला भाई नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना तो ये 1 1 है ना ही ये ऑन टू है। एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है, मतलब कि ये मैनी 1 इनटू फंक्शन है। ठीक है, हमारे ऑप्शन में था क्या, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, हमने टिक कर दिया, आंसर आ गया। क्या बोला था हमको शुरुआत से, एक बार और देख लो आप। तो आपको जब सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई, आपने बोला कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई अगर होगा, आर टू आर है, कोई दिक्कत नहीं, कोड डोमेन दोनों आर हैं। आपने बोला कि भाई अगर ये एक्स इक्वल टू वाई को इंप्लाई कर दे तो हमारा काम बन जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा। लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया एल्जेब्रिकली, जो चीज कैंसिल आउट हो रही थी वो कैंसिल आउट कर दी। ये तो आता होगा ना आपको भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है, तो ऑब्वियसली बात है 12th में अपन फाइनल एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर आया, और यहां से हमने देखा कि x की वैल्यू प्लस माइनस वाई आ रही है। ठीक है, क्या आ रही है, प्लस माइनस वाई। तो आपने बोला भाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई जो है वो x इक्वल टू वाई को तो इंप्लाई कर रहा है, लेकिन x इक्वल टू माइनस वाई को भी इंप्लाई कर रहा है, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक चीज डाल दो, आउटपुट जो है वो सेम आ जाएगा। तो आपने बोला ये 1 1 नहीं है भैया। ठीक है, सिर्फ x इक्वल टू वाई पे करता है इंप्लाई, तो 1 1 होता। इसके बाद ऑन टू देखने आए आप, तो एफ ऑफ एक्स को y रखा और x इन टर्म्स ऑफ y निकाला। देन देखा कि भाई क्या y की हर एक वैल्यू के लिए कोई प्री इमेज है इसके डोमेन में। तो यहां पर आप देखते हो कि जब x इन टर्म्स ऑफ y निकालते हो आप, तो x की वैल्यू आती है 2y प्लस 8 अपॉन 1 माइनस वाई। अब अपॉन में अगर 1 माइनस वाई हो वो 0 हो जाए तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आपने साफ साफ देख लिया कि भाई y इक्वल टू 1 पे अनडिफाइंड है, यानी y इक्वल टू 1 की कोई प्री इमेज नहीं है इसके डोमेन में। तो ये कैसा हो गया, इनटू फंक्शन है, ऑन टू नहीं है। तो आपने बोल दिया इट इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। क्लियर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भाई एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, कैसा, ई की पावर मॉड एक्स वाले जैसा। ठीक है, लगभग वैसा ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब यहां पर देख लो क्या बोल रहा है, एफ इज फ्रॉम आर टू आर और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका बताना है हमें भैया कि 1 1 है कि ऑन टू है कि कैसा है ये फंक्शन। तो आपने देखा कि यहां पर मैं अगर रखता हूं x इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर है या मॉड x होता, प्लस और माइनस दोनों में सेम आउटपुट देते हैं ये। तो यहां पर देखता हूं x इक्वल्स टू 1 रखता हूं मैं, तो ये हो जाएगा e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ई की पावर 1 माइनस ई की पावर -1 माइनस ई की पावर 1 अपॉन ई की पावर 1 प्लस ई की पावर 1। तो ये कितना हो गया, 1 पर नहीं आएगा, ई की पावर एक्स की वैल्यू आपको -1 रखनी पड़ेगी। तो भाई एक्स स्क्वायर जब रखोगे आप, चलो उसको शुरुआत से करते हैं, कंफ्यूजन ना हो। हमने x की वैल्यू -1 रखी, तो क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ -1, तो ये हो जाएगा e की पावर -1 का स्क्वायर माइनस e की पावर माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर अपॉन आप करते हो क्या, e की पावर ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस e की पावर ऑफ -1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा भाई e की पावर e की पावर 1 माइनस e की पावर माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो हो जाएगा e की पावर -1 अपॉन नीचे आ जाएगा e की पावर 1 प्लस e की पावर -1। अब यहां पर भाई एक चीज है कि ये जो चीज है यहां पर 0 नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये 1 1 नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा, अब देखो भाई x की वैल्यू मैं 1 रख देता हूं, तो f ऑफ 1 कितना आएगा, तो आप बोलोगे e की पावर 1 का स्क्वायर, तो वो 1 ही हो जाएगा, माइनस e की पावर माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर, तो वो भी e की पावर -1 ही होगा। यहां पर नीचे e की पावर 1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस e की पावर
और 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा -1। यानी आपको यहां पर साफ साफ दिख रहा है दो अलग अलग इनपुट्स पर एक बार -1 इनपुट दिया, एक बार 1 इनपुट दिया, दोनों बार आउटपुट जो आ रहा है वो सेम आ रहा है। ठीक है, फॉर डिफरेंट इनपुट्स आप बोलते हो x इज नॉट इक्वल्स टू y बट f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ y। डिफरेंट इनपुट्स पर सेम आउटपुट्स, देयरफॉर f ऑफ x इज नॉट 1 1। आपने x की वैल्यू -1 रखी तो f ऑफ x की वैल्यू ये आ रही थी, x की वैल्यू 1 रखी तो f ऑफ x की वैल्यू ये आ रही थी, दोनों जगह f ऑफ x की वैल्यू जो आ रही थी वो सेम आ रही थी, तो आपने क्या बोला ये 1 1 नहीं है। अब ऑन टू को देखने चलते हैं भाई अपन। ठीक है, तो ऑन टू के लिए आते हैं, यहां पर f ऑफ x की वैल्यू क्या है, तो वो है e की पावर x स्क्वायर माइनस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, यही है ना। ठीक है, अब आप क्या करते हो, उसमें ऊपर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर को। ठीक है, ऐड भी कर देते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर देते हो, और उसके बाद क्या करते हो, e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर को इस डिनोमिनेटर के साथ अलग लेते हो, तो ये बन जाता है e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस के साथ वहां पर क्या जाता है दूसरा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों माइनस माइनस के, तो हो जाएगा 2e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों कैंसल आउट हो गए, ये हो गया 1 माइनस 2e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन आपको समझ में आ रहा है ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो f ऑफ x जो है वो कैसा रहेगा, हमेशा 1 से छोटा। f ऑफ x कैसा रहेगा, हमेशा 1 से छोटा। तो आपको यहां पर ये समझ में आ गया कि भाई अगर f ऑफ x जो है वो लेस देन 1 है, तो 1 के बाद की जो भी वैल्यूज हैं, जो उससे पहले भी अपन ने उस वाले क्वेश्चन में भी बोला था कि यहां पर भाई कोडोमेन R है, तो R मतलब कि सिर्फ 1 से छोटे वाली थोड़ी वैल्यूज हैं, तो यहां पर आप बोलोगे 1 के बाद की जितनी भी वैल्यूज हैं, तो आप बोलोगे यहां पर उनके लिए कोई प्री इमेज नहीं है, तो आप बोलोगे there are no values of x for y greater than 1। y मतलब कि f ऑफ x, अगर f ऑफ x को आप ग्रेटर देन 1 रख दोगे तो x की कोई वैल्यूज नहीं आएंगी, तो आप बोलोगे देयरफॉर डोमेन कोडोमेन ऑफ f ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू रेंज ऑफ f ऑफ x। देयरफॉर ये क्या है, इट इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है। और 1 1 था क्या ये, तो 1 1 भी नहीं था भाई, 1 1 भी नहीं था, सेम डिफरेंट इनपुट्स पर सेम आउटपुट आ जा रहा था, तो 1 1 भी नहीं था, ऑन टू भी नहीं है, तो आप बोलोगे नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। कैसा ये, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। क्लियर है, क्या बोला था आपको भैया, आपको यहां पर बोला गया था कि ये जो फंक्शन है इसको बताओ ये ऑन टू है कि नहीं, 1 1 है कि नहीं, तो आपने क्या किया, सबसे पहले देखा कि -1 रख रहा हूं मैं तो भी सेम आउटपुट आ रहा है, 1 रख रहा हूं तो भी सेम आउटपुट आ रहा है, तो 1 1 नहीं है, डिफरेंट इनपुट्स पर सेम आउटपुट आ रहा है। नेगेटिव वैल्यूज रखोगे, पॉजिटिव वैल्यूज रखोगे, हमेशा आउटपुट ये सेम दे रहा है, तो ये 1 1 नहीं है। ठीक है, मैन इवन फंक्शन है। ऑन टू के लिए आपने देखा कि भाई अगर आप इस फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करके लिख दो, ऊपर e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करो, साथ में ले लो e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर को, तो ऊपर नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर बचेगा 1 माइनस बचेगा 2e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर आपको समझ में आ रहा है ये पूरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहां पर इनकी वैल्यूज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये पूरा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यानी कि 1 में से हमेशा कोई ना कोई एक पॉजिटिव वैल्यू माइनस हो रही है, मतलब यहां पर बीच में माइनस का साइन है इसलिए, तो 1 से छोटा रहेगा f ऑफ x की वैल्यू। तो आपने बोला भाई कि इसके बाद के जो भी नंबर्स हैं उनके लिए कोई प्री इमेज नहीं है, और प्री इमेज नहीं है तो ये ऑन टू नहीं है। क्लियर है, तो ये हो गया कैसा भैया, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, तो करते हैं इसको क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है भाई,
तो भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो अपन लोगों ने कई बार सॉल्व किया हुआ है। क्या बोल रहा है अपन को, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है आपको कितना भाई, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर के इक्वल। हमसे क्या बोल रहा है, एफ इज फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, इसका डोमेन और को डोमेन दोनों आर है। तो आर में आपको बहुत अच्छे से पता है एक्स स्क्वायर ना तो 1 1 होता है ना तो ऑन टू होता है, बिना सोचे समझे लगा दो भाई, ठीक है। टेंशन मतलब बता रहा हूं, इसको सॉल्व करके ही बताऊंगा, लेकिन अपन लोगों ने पहले भी किया हुआ है ये कई बार, तो इसको नहीं भी देखोगे तो भी चल जाएगा। बट यहां पर आप देखो क्या दिया हुआ है आपको, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप बोलते हो 1 1 के लिए, तो 1 1 के लिए हमको पता है क्या कि भाई अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई है तो दिस शुड इंप्लाई दैट एक्स इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। अब मैं यहां पर बोलता हूं कि भाई ऐसा है कि नहीं, मैं लेट ले लेता हूं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, मतलब एक्स और वाई इसके डोमेन में करते हैं बिलोंग, अब हम जानते हैं ये चीज। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई है, तो मैं बोलता हूं एक्स स्क्वायर जो है वो वाई स्क्वायर के इक्वल होगा, तो एक्स हो जाएगा प्लस माइनस वाई के इक्वल। तो यहां पर आपको समझ में आ गया भाई कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई जो है वो इंप्लाई क्या कर रहा है, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस वाई, अकेला प्लस वाई को इंप्लाई नहीं कर रहा है वो, मतलब अकेला एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई जो है वो अकेला एक्स इक्वल्स टू वाई को इंप्लाई नहीं कर कर ये इंप्लाई करता है एक्स इक्वल्स टू वाई और एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई को, मतलब कि दो चीजों को इंप्लाई कर रहा है ये। तो यहां आपको समझ में आ गया कि भाई ये 1 1 नहीं है, क्योंकि माइनस वाई रखोगे या वाई रखोगे आउटपुट आपको सेम मिलेगा, मतलब डिफरेंट इनपुट्स पर सेम आउटपुट, यानी कि ये 1 1 नहीं है। तो आप बोलोगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट 1 1। एफ ऑफ एक्स 1 1 नहीं है, तो क्या ये ऑन टू है, तो ऑन टू के लिए चेक कर लेते हैं भाई। तो ऑन टू के लिए आप चेक करो, तो यहां पर आपको पता चलेगा कि भाई एफ ऑफ एक्स को आप क्या करोगे, वाई से इक्वेट करोगे, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई लेकर आओगे तो एक्स की वैल्यू आएगी रूट वाई, प्लस माइनस ले लो भाई, अब आपको लग रहा है प्लस माइनस ले लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आर टू आर है आप बोलोगे तो। लेकिन एक बात बताओ, अब y जो है वो भी r है, को डोमेन जो है वो भी r है, r में नेगेटिव नंबर्स आते हैं, मतलब नेगेटिव नंबर्स में y में पुट कर सकता हूं। अब अगर y में मैं नेगेटिव नंबर पुट कर दूं कोई सा भी, तो क्या x रियल रह पाएगा, इसके डोमेन में रह पाएगा, तो नहीं रह पाएगा, वो तो इमेजिनरी हो जाएगा। तो आप बोलोगे किसी भी y लेस देन 0 के लिए x जो है वो डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो आप बोलोगे देयर इज नो प्री इमेज ऑफ y बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से 0, ठीक है। यानी कि माइनस इंफिनिटी से 0 के लिए कोई भी r में रियल नंबर में प्री इमेज नहीं है इसकी। तो आप बोलोगे ये कैसा है भाई, ये ऑन टू भी नहीं है, ठीक है। तो आप बोलोगे देयरफॉर, क्योंकि इसका रेंज और कोडोमेन सेम नहीं आ रहा है, तो देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू। तो भाई 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो क्या है भाई, ये नाइदर इंजेक्टिव नॉर सरजेक्टिव, ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है। क्लियर है। तो अब इसको क्या क्या देखना भाई, इसको दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं, तो अपन ने तो बिना देखे टिक कर दिया था। एक्स स्क्वायर है आर टू आर, अगर पॉजिटिव के लिए बात करते ना तो यहां पर कुछ ना कुछ हो सकता था, बट यहां पर आर टू आर है, रियल नंबर में नेगेटिव भी आ जाएगा और वो वहां पर अपने एक्स को इमेजिनरी कर देगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है अगर, तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई रखूंगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर आएगा। एक्स जो है वो प्लस माइनस वाई दोनों में से कुछ भी हो सकता है, मतलब दो डिफरेंट इनपुट्स पर सेम आउटपुट आ सकता है, यानी ये 1 1 नहीं है। और एफ ऑफ एक्स को जब y से इक्वेट किया, मतलब x इन टर्म्स ऑफ y निकाला जब मैंने, तो x की वैल्यू आई प्लस माइनस रूट y, और अगर प्लस माइनस रूट y आ रही थी वो, तो मुझे यहां पर समझ में आया y जो है इसको अगर मैं नेगेटिव डाल दूं तो x जो हो जाएगा वो इमेजिनरी हो जाएगा, मतलब कि डोमेन में नहीं रह पाएगा। तो हो गया ये नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। क्लियर है, क्लियर करते हैं इसको, बढ़ते हैं आगे। तो भाई इस वीडियो में आपके लिए इतने ही क्वेश्चन, अभी इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोगों ने इसके पहले के सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले सारे वीडियोस देखिए, अच्छे से समझिए और उसके बाद ही आगे बढ़िए, वरना चीजें सिर के ऊपर से जाएंगी, अपन को समझ में नहीं आएगा क्या मतलब होगा। अच्छे से पढ़ाई करो ना, पूरी पढ़ाई करो, सारे अनसॉल्व क्वेश्चन तो हम सॉल्व करके दे रहे हैं आपको, इससे अच्छी प्रैक्टिस मैथ्स की कोई नहीं करवाएगा, लिख के दे रहा हूं कोई नहीं करवाएगा। इतने सारे क्वेश्चंस हर चैप्टर के सॉल्व करवाना,
कोई भी कहीं पर भी नहीं करवाएगा, ना स्कूल में, ना कोचिंग में, ना कहीं पर, सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स में। अगर आपको मेरे वीडियोस देखने में कोई दिक्कत हो रही है, उसकी लिंक वगैरह नहीं मिल पाती है भाई, तो आपको क्या करना है, magnetbrains.com पे जाइए, वहां पर सारे कोर्सेज खुल जाएंगे। क्लास 12th पे आपको क्लिक करना है भाई, ठीक है, सारी क्लासेस देखने लगेंगी यहां पर। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको ऐसा कुछ एक पेज मिलेगा, मेरे वीडियोस पर जाकर आपको वॉच नाउ पे क्लिक करना है, मेरे इस फोटो पर जाकर उसके नीचे वॉच नाउ लिखा रहेगा, वहां पे क्लिक करो आप, ये वॉच नाउ पे। जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करोगे ये पूरे जितने भी मैं कोर्सेज करवा रहा हूं सब यहां पर खुल जाएंगे, सारे वीडियोस यहां पर आपको दिखने लगेंगे। आपको जो सा वीडियो दिखना है उस पर क्लिक करो और वीडियो वहीं पर आपके लिए प्ले हो जाएगा। मतलब आप सारी चीजें बहुत आसानी से वहां पर देख सकते हो और समझ सकते हो। तो भाई कुछ भी चीज छोड़ो मत, सब कुछ समझ कर देखते हुए चलो, ठीक है। तो भाई अगर इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो थोड़ा तो आपका भी बनता है भाई कि आप भी क्या कर सकते हैं, लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें भाई चैनल को हमारे, ठीक है। और शेयर करें इसको हर उस स्टूडेंट तक जो कि केजी से लेकर 12 तक कुछ भी पढ़ रहा है, कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेट ब्रेन्स में हर सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से 100% फ्री अवेलेबल है और सारे एक्सपीरियंस टीचर उसको बहुत मेहनत से बनाते हैं भाई। तो इतना तो आप कर ही सकते हो। तो चलो बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।